गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से किसी ने कहा कि सर जब आप कहानियाँ सुनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमको, क्योंकि वो हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण ये है कि जब मैं कोई कहानी आपको बतलाता हूँ ना, तो कहानी को आप मेरे साथ में बोलने के दौरान आप इमेजिन करते हैं, और वो इमेजिनेशन आपके दिमाग के एक दूसरे हिस्से में हो रहा होता है। ठीक है, ब्रेन में लेफ्ट और राइट पार्ट होते हैं। जो राइट हैंडेड है उनका लेफ्ट वाला पार्ट प्रीडोमिनेंट होता है, लेकिन जो राइट हैंडेड है उनका राइट वाला पार्ट जो है वो इमेजिनेशन और इस तरह की चीज़ों को कल्पना करने में वो उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो दरअसल बात क्या है कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं ना, तो कहानी को हम इमेजिन करते हैं और उस घटना का थोड़े समय के लिए हम पात्र बन जाते हैं, तो हमको इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, वो सब में स्टोरीज और कहानियां उनमें डाली गई हैं। ठीक है ना। इवन जो पूजा पाठ होते हैं वहाँ भी हम कोई ना कोई स्टोरी जो है उसका रेफरेंस देते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। कहानियाँ इंसान को बहुत गहरा कनेक्ट करती हैं। तो आज की कहानी यह है कि एक बार एक चिड़िया होती है। वो चिड़िया एक दाना कहीं से बहुत मेहनत करती है, गर्मी के दिन होते हैं तो उसे दाना मिलता है। वो दाना लेके वो चिड़िया उड़ रही होती है अपने घर की ओर, लेकिन वो दाना उसकी चोंच से सरक जाता है, चोंच से गिर जाता है। गिरकर वो एक बड़े पेड़ पेड़ जो बड़ा सा पेड़ होता है उसके अंदर वो जाके गिर जाता है। कई बार पेड़ों में बीच में छेद होता है। पेड़ जो होते हैं वो थोड़े से मतलब बड़े साइज के होते हैं, उनमें कई सारे गैप होते हैं, कई सारी ब्रांचेस होती है, तो वो दाना कहीं जाके वहाँ पे गिर जाता है। तो चिड़िया को बड़ा दुख होता है। चिड़िया नीचे आती है और बोलती है पेड़ से कि भैया मेरा दाना लौटा दो, मैं अपने घर लेके जा रही थी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे दाना चाहिए वो, है ना। और दाना आपके आपके को आपके पास गिर गया है, आपके अंदर कहीं गिर गया है, दाना लौटा दो। पेड़ ने कहा देखो मुझे फुर्सत नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, ये फालतू के काम के लिए है। तुम्हारा दाना तुम जानो, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे में गिरा कहाँ गिरा वो तुम्हारी टेंशन है। ठीक है, जाओ यहाँ से। चिड़िया को अपमान करके पेड़ भगा देता है। अब चिड़िया सीधी जाती है लकड़हारे के पास में। लकड़हारे को जाके बोलती है कि तुम मेरे भाई हो या नहीं हो। तो चिड़िया की तरफ देखता बोलता है कि चाहिए क्या। तो चिड़िया कहती है कि वो जो पेड़ है वो पेड़ मेरा दाना नहीं लौटा रहा है, आप उस पेड़ को काट दो। लकड़हारा बोलता तेरी इतनी सी बात पे मैं पेड़ काट दूं, इतनी मेहनत करूं तेरे दाने के लिए, जा मैं नहीं कर पाऊंगा, अब दोबारा आना मत, और ये भाई भाई बोल के ब्लैकमेल मत कर मेरे को। चिड़िया को बुरा लगता है। चिड़िया जाती है राजा के पास। राजा को जाके बोलती कि वो लकड़हारा जो है ना उसको सजा दो, वो लकड़हारा को सजा दो। तो राजा बोलता है क्यों सजा दो? बोलता देखो लकड़हारे को सजा दो क्योंकि लकड़हारे ने मैंने उससे कहा पेड़ काटना है, उसने पेड़ नहीं काटा क्योंकि पेड़ ने मेरा दाना रख लिया है। राजा बोलता है अरे तो तेरी लड़ाई, इतनी छोटी सी लड़ाई के लिए मैं बीच में आऊंगा? है जाओ यहाँ से, अब दिखना नहीं दरबार में। राजा भगा देता है। अब उस चिड़िया को गुस्सा तो आता है। अब चिड़िया जाती जाती किसके पास? चिड़िया जाती है महावत के पास। महावत जो हाथी चलाता है, तो राजा महाराजा पहले हाथियों पे चला करते थे। महावत से जाके बोलते हैं कि देखो ऐसा है, राजा जो है ना मेरी बात नहीं माना, तुम कल राजा जब तुम्हारी सवारी करने बैठेगा ना, हाथी की सवारी करने बैठेगा ना, तो राजा को तुम गिरा देना। महावत कहता है पागल है क्या, राजा को गिरा दूंगा मैं? है ये सब मैं नहीं करूंगा। चिड़िया को गुस्सा आता है, दुखी आती चिड़िया। चिड़िया बुला के हाथी से बोलती कि तुम ही मेरी मदद करो। हाथी बोलता है क्या मदद करूं? बोलता है कि तुम ऐसे मदद करो कि तुम महावत को नीचे गिरा देना, कल उठा के महावत को फेंक देना, और महावत से, क्योंकि महावत मेरी बात नहीं सुन रहा है, और क्योंकि महावत राजा को नहीं गिरा रहा है, और राजा जो है वो लकड़हारे को नहीं गिरा रहा है, लकड़हारा पेड़ नहीं काट रहा है, मेरा दाना। पूरी कहानी का हाथी कहता है अरे तेरे दाने के लिए मैं मतलब अपने मालिक को, महावत को नीचे पटक दूं मैं? वाह री वाह, मैं नहीं करूंगा। अब वो चिड़िया जाती है एक चींटी के पास। चींटी से जाके बोलती कि चींटी कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, पर तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ, हाथी को आज तुम सबक सिखा दो। तो चींटी बोलती क्यों? बोलती कि हाथी जो है वो उसने महावत को नहीं गिरा रहा है, और महावत जो है पूरी कहानी सुनाती कि भाई महावत राजा को नहीं गिरा रहा, राजा लकड़हारे को सजा नहीं दे रहा है, लकड़हारा पेड़ नहीं काट रहा मेरा दाना। चींटी बोलती इसके लिए मैं हाथी के सूंड में घुस जाऊं इतने बड़े जानवर की? जा मैं नहीं घुसती। अब चिड़िया बिल्कुल गुस्से में आती, रुद्र रूप आ गया। अब चिड़िया बोलती देख पेड़ का मैं कुछ ना बिगाड़ पाई, मैं लकड़हारे का कुछ ना बिगाड़ पाई, राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, महावत का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, पर तू चींटी है,
तुझे तो मैं खा जाऊंगी, चोंच पे दबा के पटक लूंगी। मानेगी या नहीं मानेगी बात? चींटी बोलती मैं जाती हूँ। चींटी डर जाती। चींटी हाथी के पास जाके बोलती कि क्यों? देखो ये मतलब मेरे को मार देगी, क्यों कर रहे हो? हाथी बोलता है ठीक है। महावत को बोलता है कि पटकने को बोल रही है, पटकू का? महावत बोलता है राजा से कि राजा साहब देख लो यार, हाथी के प्राण संकट में। राजा बोलता है ठीक है, लकड़हारे को बुलाता हूँ। लकड़हारा पेड़ को, राजा बोलता है जा पेड़ काट दिया कि भाई क्या विवाद कर रखा है नर्सरी का। लकड़हारा पेड़ के पास जाता, पेड़ देखता लकड़हारा, पेड़ बोलता अरे भैया रुक जा, क्या क्या बिगाड़ा मैंने? बोलता वो दाना, अरे भैया मैं उसका दाना लौटा रहा हूँ, 2 दाने और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, बात खत्म करो। चिड़िया को दाना मिल जाता। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कई बार हम बेबस होकर बहुत सारे लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। कई बार हम और बड़ा संपर्कों के चक्कर में हम सोचते हैं कि हमारा इससे संपर्क है, हम इसको जान रहे हैं ना उसको जान रहे हैं, इससे उससे मदद मांग रहे होते हैं। काम नहीं होता, क्योंकि जो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दूसरे के लिए उसका कोई वैल्यू ना हो, तो काम नहीं होता। लेकिन जब आप खुद के पुरुषार्थ पे आते हैं कि नहीं मैं तो करवा के ही रहूंगा काम, तो फिर सिस्टम आपके अनुसार चलने लगता है। बात इतनी सी है कि आप दूसरों की ताकत पर, दूसरों की शक्ति पर आप अपना कोई काम नहीं करवा सकते हैं। आपको स्वयं अपना पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। जैसे मुझे भी कहानी क्यों याद आई मुझे, क्योंकि मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट था, बनवाने गया, मुझे चक्कर कटवाया था। एक दिन मैं एसडीएम कार्यालय में जाके बैठ गया। मैंने कहा साहब सुबह शाम में बैठा रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर सर्टिफिकेट रोज आके बैठूंगा। सर्टिफिकेट नहीं दोगे तब तक बैठा रहूंगा मैं यहाँ। 2 दिन 3 दिन आके सुबह से शाम तक बैठा रहा। बोला कि एसडीएम ने बोला यार देखो उसका कागज चेक करो, 2 सर्टिफिकेट, इसको क्यों परेशान कर रहे हो? मिल गया। वो इसको बोल रहा था, कलेक्टर के कार्यालय इधर गया उधर गया, कोई सुन नहीं रहा था उसकी बात। तो कई बार क्या होता है कि कई बार है ना, हम दूसरों की ताकत को अपनी ताकत समझते हैं, क्योंकि वो अपनी होती नहीं है। अपनी ताकत सिर्फ अपनी होती है, ठीक है। तो पुरुषार्थ के सामने सब कुछ झुक जाता है, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी ऐसी कहानी बताइएगा जरूर। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।